जाइए, देखिए परिवार के सभी बड़े एकत्र हैं और आप इस प्रकार सोए रहिएगा तो लोग क्या कहेंगे। देखिए पिताश्री, ये उठते ही नहीं। क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं उठते? अब मैं उत्तरा से क्या कहूं केशव? कैसे बताऊं इसे? कैसे समझाऊं इसे कि जो भूमि पे लहू लुहान पड़ा है वो मेरा पुत्र अभिमन्यु नहीं है, बल्कि उसके आत्मा का वस्त्र है। बोलिए केशव, बोलिए। धन्य है इस महावीर के माता पिता, धन्य है इस बालक की विधवा, और धन्य है वे सारी आंखें जिन्हें आज इसके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उठो पुत्री, उठो और क्षत्रानियों की भांति विदा करो इस महावीर को, जो समय के दूसरे छोर तक युवा पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत बनकर रह जाएगा। हे पुत्री, मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम सत्य है, किंतु ऐसी मृत्यु तो बस किसी किसी को ही मिलती है ना। हाँ, यकीन नहीं कर पा रही। आज ये उन योद्धाओं के साथ अकेला लड़ा है जिनसे तो सेनाएं तक नहीं लड़ सकती। आज संसार का हर योद्धा अपने जीवन से मेरे वत्स अभिमन्यु की मृत्यु बदलने पर तैयार हो जाएगा पुत्री। अग्नि के चारों ओर घूमते हुए इसने तुम्हें जो वचन दिए थे, आज उन वचनों से इसे मुक्त कर दो पुत्री, मुक्त कर दो। मैं अपनी बहन सुभद्रा की ओर से इस सौभद्र को ममता के ऋणों से मुक्त कर रहा हूं। तुम भी इसे अपने ऋणों से मुक्त कर दो इसे मुक्त कर दो। पार्थ, अभिमन्यु को उसके अंतिम यात्रा के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कानिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु
ओम शांति 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 अस्तु। मेरे पुत्र अभिमन्यु की चिता पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद तुम्हारी बारी है। आपके शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आप जैसे योद्धाओं से लड़ते समय घबराया तो नहीं था ना आचार्य? हे कुंती, आज सूर्यास्त होने से पहले तक वीर अभिमन्यु जैसा कोई योद्धा इस रणभूमि में नहीं था। हम में से कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो उसके हाथों से घायल ना हुआ। ये वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करने आया है। आवाज में दर्द है। मेरे और युधिष्ठिर के बीच में केवल वही था। यदि वो ना होता तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना चुका होता और युद्ध समाप्त हो गया होता। मामा जी समझदार है। हे सौभद्र, इस राधे का प्रणाम स्वीकार कर। धन्य है तेरी जननी, धन्य है तेरे पिता, धन्य है वो वंश जिसके इतिहास के आंगन में तू एक दीपक की भांति सदैव जलता रहा है। प्रणाम। गुस्से से देख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मौत में भागीदार तो है ना। जयद्रथ नहीं, जयद्रथ तो अब आएंगे। नहीं, अभी वो भी नहीं। बहुत एरोगेंस से दोनों भाइयों में। अब जयद्रथ है। नहीं, तुम नहीं सिंधु नरेश, तुम मेरे पुत्र के शव को हाथ नहीं लगाओगे। प्रिय अनुज, ये तुम। मैं अपने वीर पुत्र के शव का अपमान नहीं सहन कर सकता भ्राताश्री। आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। ये हमारा दास जयद्रथ है।
जिसे आपने एक दिन मुक्तिदान दिया था, और आज ये मेरे पुत्र की हत्या का कारण बना। महादेव की सौगंध, यदि सूर्यास्त नहीं हो चुका होता तो मैं इस कायर को यही मार डालता। जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अगली समाधि ले लूंगा।